गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं बल्कि वेदों का सार है। ऋग्वेद से लिया गया यह मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रकट किया गया था। यहाँ गायत्री मंत्र का शब्द दर शब्द अर्थ, इसकी संरचना और इसके गहरे प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. गायत्री मंत्र की संरचना। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं। यह माना जाता है कि ये 24 अक्षर शरीर की 24 महत्वपूर्ण ग्रंथियों ग्लैंड्स को जागृत करते हैं। मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को 3 भागों में समझा जा सकता है: स्तुति, ध्यान और प्रार्थना। ओम प्रणव अक्षर, परमात्मा का मुख्य नाम। भूर भू प्राण स्वरूप, दुखों को दूर करने वाला, पृथ्वीलोक। भुवः भुवाह पापनाशक, चेतना स्वरूप, अंतरिक्ष लोक। स्वः स्वः आनंद स्वरूप, सुख देने वाला, स्वर्गलोक। तट उस परमात्मा के लिए। सवितुर सावितुर सूर्य के समान तेजस्वी, उत्पादक या प्रकाशक। वरेण्यम वरेण्यम वरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ। भर्गो भार्गो पापों को भस्म कर देने वाला, शुद्ध स्वरूप। देवस्य देवास्य प्रभु का दिव्य। धीमहि धीमहि हम ध्यान करें। धियो धियो बुद्धि को। यो जो परमात्मा। नः हमारी। प्रचोदयात् प्रचोदयात् प्रेरित करे, सन्मार्ग पर चलाए। पूर्ण भावार्थ। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। 3. गायत्री मंत्र के 3 सोपान लेवल्स। 1. शरीर का स्तर। मंत्र के उच्चारण से जो कंपन वाइब्रेशन पैदा होते हैं वे जीभ, गले और तालु के विशेष बिंदुओं को छूते हैं, जिससे शरीर का ऊर्जा चक्र संतुलित होता है। 2. मानसिक स्तर। यह मंत्र बुद्धि पर केंद्रित है। इसका निरंतर जाप एकाग्रता बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता को सटीक बनाता है। 3. आध्यात्मिक स्तर। यह आत्मा को सूर्य के तेज से जोड़ता है, जिससे अज्ञानता का अंधकार मिटता है और व्यक्ति में आत्मबोध जागृत होता है। 4. जाप की 3 विधियां। शास्त्रों में जाप करने के 3 तरीके बताए गए हैं। वाचिक जाप, मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना ताकि दूसरों को भी सुनाई दे। शुरुआत के लिए अच्छा है। उपांशु जाप, होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज बहुत धीमी होती है, जिसे केवल जाप करने वाला सुन सके। मानसिक जाप, सबसे शक्तिशाली विधि। इसमें न होंठ हिलते हैं न आवाज निकलती है, मंत्र केवल मन के भीतर चलता है। 5. सावधानी और नियम। दिशा। सुबह के समय पूर्व दिशा सूर्य की ओर और शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। शुद्धता। मानसिक और शारीरिक शुद्धि, स्नान आदि आवश्यक है। माला। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग 108 बार जाप के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। 6. एक विशेष तथ्य। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है? हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार, जनेऊ के समय बालक को इसी मंत्र की दीक्षा दी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि बिना शुद्ध बुद्धि के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है।